और अब खबरें विस्तार से। सांबा जिले के राया गांव के लोग गांव में तालाब बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गांव में सालों पुराना तालाब है जिसकी हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि कुछ समय पहले तालाब को बनने के लिए संबंधित विभाग द्वारा काम शुरू किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि विभाग ने काम शुरू कर कोई सुध लेने नहीं आया। 100 साल पुराना तालाब है, यूज होता था और हम इसमें नहाते थे। बहुत गहरा था, ऊपर से हम छलांगे लगानी, ठीक है। इसका पानी भी पिया हमने। दाल जो है वो इसी पानी की बनती थी। अच्छा पानी मतलब था कि पानी दाल इसी की बनती थी। हम यहाँ नहाते थे, करते थे और अच्छी साफ सफाई होती थी। अब देखो ये इसकी क्या कंडीशन हो गई है, ठीक है। पानी आ गया, चलो ठीक है, पानी मिल जाता है जैसे भी है, थोड़ा बहुत जो भी मिल जाता है। अब इसकी कंडीशन देखो, ये बहुत कंडीशन खराब है। क्या पहले भी इसके पैसे आए, मेरा लगे देखो तालाब की हालत आप देख रहे हैं। हम तो चाहते हैं तालाब अच्छा बने, चलो ठीक है बने, हम तो यही चाहते हैं। गवर्नमेंट तो ऐसे करती है, ये इतने तालाब बना दिए, इधर तो बना नहीं, इधर तो बने हमारे गाँव में बने, देखो हालत क्या इसकी। हम तो चाहते हैं ठीक है, इसमें पैसा लगने चाहिए, अच्छा बने, मतलब तालाब अच्छा बनना चाहिए। गवर्नमेंट करती इतने तालाब बना दिए, कहाँ बना दिए। भारतीय सेना सरहदों की रक्षा करने के साथ देश पर आने वाले हर संकट में हर नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। अखनूर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत क्रॉस्ड सोड डिवीजन द्वारा मैरा पंचायत में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सरपंच प्रिया ने कहा कि इस सेंटर से हमारी पंचायत की युवतियों को सिलाई, कुकिंग और ब्यूटी पार्लर सीखने को मिलेगा, जिससे हमारी युवतियां अपना रोजगार चला सकती हैं। चाहने कि जिन्नियां भी साड़ियां भैन वो अपने आत्मनिर्भर अपने पर स्टैंड रौन। जियां कि सर ने आख्या कि अगर जेंट्स काम कर सकते तो ओहदे कन्नै कन्नै लेडीज ने भी काम करना चाहिए। तो अस अपनी तरफ तो पूरा करदे कि जिन्नियां भी साड़ियां भैन अपने मेहनत करना अपने पैरों पर स्टैंड हो। हमें बड़ा फ़ायदा होगा, जिसे देख के हमारी जैसी बड़ी सारी लड़कियां हमें देख के यही सीखने आएंगी। लड़कियां ऐसे घर में बैठी रहती थी पहले, तो अभी वो ऐसी नहीं रहेंगी और जिससे उनमें काम करने की क्षमता। BIS जम्मू कश्मीर शाखा कार्यालय ने BIS क्लब जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से विश्व मानक दिवस के उत्सव को चिन्हित करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में रन फॉर क्वालिटी का आयोजन किया, जो हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। दौड़ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह रिंग रोड से शुरू हुई और कुल 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खत्म हुई। इस कार्यक्रम में जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों, संकाय सदस्यों और गैर सहित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ का आयोजित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। स्टैंडर्ड ने जो है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के साथ जो है कोलैबोरेट करते हुए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, रन फॉर क्वालिटी। हम लोग एक जानते हैं कि जीवन में जो है क्वालिटी का कितना इम्पोर्टेंस है और उसी को हर बच्चे के मन में ये जागृत हो कि क्वालिटी जो है कितना इम्पोर्टेंट पैरामीटर है और BIS जो है क्या रोल प्ले कर रही है भारत देश के लिए इन मानकों को स्थापित करने के लिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज का जो मैराथन हुआ है वो बहुत ही उपयोगी है। ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी हम 15 और 16 को भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। करीब हमने 150 पॉलिटेक्निक के बच्चों को अपने साथ एंगेज किया है, जो 2500 घरों में जाएंगे। इसके अलावा ये प्रोसेस हर 2 महीने में रिपीट की जाएगी। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ सभी के लिए, BIS के ऐप में नो योर स्टैंडर्ड है। किसी को भी स्टैंडर्ड लेना है, BIS ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है और कभी भी वो स्टैंडर्ड डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं जब दौड़ रही थी मुझे उम्मीद नहीं भागूंगी, मतलब अच्छा लगा, दौड़ रही थी। मैंने कहा नहीं, जीतने के लिए नहीं, चलो ऐसे ही दौड़ लूँ, पर अच्छा लगा मुझे, चलो नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा अच्छा करूँगी। मैसेज की हाँ, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, हाँ डिपार्टमेंट में होने चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ें। चलो इस एक्टिविटी में मतलब खेल कूद में भी आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ एक पढ़ाई में ही नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश भर में विजयादशमी उत्सव और संघ का स्थापना दिवस, ध्वजारोहण, शस्त्र पूजन और
पथ संचलन सहित विभिन्न कार्यक्रम कर रहा है। इसी कड़ी में आज अरनिया में भी पथ जरिए संघ ने एकजुटता और देश की अखंडता का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में संघ से जुड़े वरिष्ठ प्रचारक और कार्यकर्ताओं का संबोधन भी हुआ। साल की गुलामी के कारण भारत का हिंदू समाज जो है ये बटा हुआ है, इसके बहुत सारा बिखराव है इसके अंदर। यदि भारत को पुनः विश्व गुरु बनना है तो भारत का पुत्रवत हिंदू समाज जो है वो एकत्रित आना चाहिए। इसलिए उन्होंने संघ का कार्य प्रारंभ किया और उन्होंने इसके लिए प्रयोग किए। उन्होंने संघ की स्थापना के बाद नौजवानों को अखाड़ों के अंदर भेजा, मलखंभ शालों में भेजा, परंतु क्या ध्यान में आया, हर जगह स्पर्धा है, मैं जीता मैं हारा। डॉक्टर साहब ये भाव समाप्त करना चाहते थे, मैं नहीं हम की भावना निर्माण। समाज को ही संघ रूप देने के लिए यह कार्य प्रारंभ हुआ, कार्य चलता रहा। डॉक्टर साहब को पता था कि मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, लेकिन ये जो समाज हजारों वर्षों से इस प्रकार विश्रृंखलित हुआ है, ये चुटकी बजाते इकट्ठा नहीं हो जाएगा। उनको ध्यान में आया इस समाज की एकता को ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो समाज के अंदर ही रहने वाले जयचंद प्रवृत्ति के लोगों ने। ईद मिलाद के उपरांत आने वाले पहले जुमे के मौके पर शिया समुदाय के धार्मिक संगठन अंजुमन जाफरिया ने मुख्य बाजार में हलवे का स्टॉल लगाया और आने जाने वाले लोगों में हलवा बांटा। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने देश और क्षेत्र में अमन और भाईचारे के लिए विशेष तौर पर दुआ की। ये कायनात बनी, जिसके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। आप देख रहे हैं हफ्ताए वहदत जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर यहाँ पे अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब और शिया यूथ की जानिब से आज तबरुक लगाया गया है और रहमतुल आलमीन पूरी कायनात के लिए आए हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम बगैर मज़हब मिल्लत यहाँ पे सबने शिरकत की। अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से जो है हफ्ताए वहदत का इनेकाद किया गया था, जो कि कल इख्तिताम पजीरा हुआ। आज उसी मुनासबत से जश्न ईद मिलाद नबी जो है आज मनाया जा रहा है और वो खुसूसी दुआएं अपने मुल्क के लिए, सलामती के लिए और अमन और शांति के लिए देंगे। इसी मुनासबत से आज अंजुमन जाफरिया पुंछ ने और शिया यूथ पुंछ ने यहाँ पर खुसूसी तौर पर एक स्टॉल लगाया है, जिसमें तमाम जो हमारे पुंछ के निवासी बिला लिहाज मजहब बिला इसमें शरीक हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है जिला अस्पताल उधमपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को इस स्कीम के लाभों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर डीडीसी अध्यक्ष उधमपुर लालचंद मुखिया अतिथि थे और उधमपुर के दूर दराज इलाकों से भी लाभार्थियों की बड़ी तादाद ने भाग लिया और गोल्डन हेल्थ कार्ड के फवायद के अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम आयोजित किया गया है जन आरोग्य योजना के तहत। जिन लोगों ने अपना इलाज करवाया था वो रामगढ़, चनैनी, उधमपुर के, वो एक भी पैसा खर्चे बिना अपना इलाज करवाया आयुष्मान कार्ड के तहत। आप जानते हैं जब कोई बीमार हो जाता था तो तब वो सगे संबंधी उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते थे। जब पता चलता था कि इसका 50,000 लाख लगेगा, सगे रिश्तेदार धीरे धीरे भाग जाते थे। ये हमारी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये जो आम लोगों के लिए, हम खासकर हमारी JNK में तो सभी के लिए है, जो भी बीमार हो जाता है 5 लाख का बीमा का आरोग्य योजना के तहत उसको पैसे मिलते हैं। तो ये सब गरीब से गरीब, कितने गरीब लोग हैं, सभी ने बताया कि हमारा एक भी पैसा नहीं लगा इस योजना के तहत। तो मैं अपनी गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये ऐसी योजना लाई है जिसके तहत हमारे गरीब भाई, हमारे गरीब माता पिता समान जो लोग हैं उनको भी इलाज करने का मौका मिला। जिला उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर करनी चेक नाला प्रोग्राम पर गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार ट्रॉलर की चपेट में आने से एक ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस सिपाही की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने मृतक की पहचान स्पेशल पुलिस ऑफिसर धर्म के रूप में पोस्टमार्टम और तमाम कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मृतक के शव को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए उनके घर पहुंचाया।
आरिसपुरा के मेरा साहिब क्षेत्र के गांव कोटली मियां फतेह लंगोटिया चकलावल के किसानों की धान की फसल मवेशियों द्वारा लगातार उजाड़ी जा रही है और इलाके के किसानों ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनके मवेशी उनकी फसलों को उजाड़ रहे हैं। किसानों ने कहा कि उन्होंने काफी लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से उनकी फसलें लगातार उजड़ रही हैं। अखनूर के सरहदी इलाके प्रगवाल में मौसम की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने धान की फसल को तबाह कर दिया है। बारिश और तेज हवाओं के बायस धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। किसान अपनी धान की फसल को लेकर परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इंतजामिया के आला हुक्काम मौके पर पहुंचकर धान की फसल का जायजा लें और किसानों की हालत जार सुनकर किसानों को मुआवजे का ऐलान करें। जो अभी बारिश हुआ है, मतलब धान है वो पूरा ही खराब हो गया। कच्चे धान जो अभी तक मिंजर भी नहीं निकाली हुई उसने, वो धान जो है बिल्कुल उल्ट पुल्ट मतलब हो गया। वो तो जिला उधमपुर के जगनू प्रखंड के सीर गांव के निवासी गौरव शर्मा को कील निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से सहायता प्रदान की गई थी। बीएससी पास करने के बाद गौरव को रोजगार नहीं मिल रहा था। इसके बाद उन्होंने डीआईसी उधमपुर का दौरा किया और पीएमईजीपी योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने इकाई खोलने का फैसला किया। इस इकाई से वो दूसरों को भी रोजगार पा रहे हैं। मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं उधमपुर के साथ एक गांव पड़ता है सेर जगानू के पास में, मैं वहाँ पे रहता हूँ और ये मैंने अपना यूनिट खोला है आयरन नेल्स का। तो मैंने ये कोई 3 साल पहले काम यूनिट खोला था। तो मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, बीसीए करी हुई है। तो उस टाइम मैं बेरोज़गार था, कोई जॉब मेरे को दिख नहीं रही थी कहीं पे। तो मेरे को ये स्कीम के पता चला पीएमईजीपी के कि वहाँ से गवर्नमेंट स्कीम दे रही है। तो मैंने उसके तहत ये अप्लाई करा वहाँ पे और ये अपना यूनिट खोला। तो उससे ये हुआ कि सर आज 3-4 साल हो गए हैं, तो मैं खुद का भी घर का गुजारा बसर कर रहा हूँ और एम्प्लॉयमेंट फ़ायदा यही था कि एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट करनी है। तो मैंने वही किया और मुझे गवर्नमेंट ने बड़ी हेल्प करी और इसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बड़ी स्कीम्स देती है, तो आप सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और उनके अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहिए और आगे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। ये मैंने सर आयरन नेल्स का है यूनिट खोला हुआ है, स्पाइक आयरन नेल्स के नाम से। तो ये दिमाग में मेरे ऐसे आया कि सर यहाँ पे हमारे यहाँ पे लकड़ी का बड़ा ज़्यादा काम होता है हमारे JNK में। आप यहाँ से उधमपुर से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड चले तो लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे ये है कि जम्मू के बाद यहाँ पे उधमपुर में बड़े यूनिट है नहीं। ये अच्छा काम है और ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। तो मेरे माइंड में ऐसे आया कि मेरे को ये काम करना चाहिए। तो मैंने अप्लाई करा। तो उसके बाद मेरे को उसकी स्कीम का फ़ायदा हुआ और मैंने बस आज 3-4 साल हो गए मैं युवा को यही कहना चाहता हूँ कि आप नशे की तरफ ना जाएं और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं आपके पास, आप जाएं वहाँ पे ऑफिस में उनके, आपको बताएंगे वो क्या क्या स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा उठाएं और खुद भी रोज़गार अपने लिए जनरेट करें और 10 बंदों को और भी दें, क्योंकि गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे पा रही है और आपको उसके पीछे भागना भी नहीं चाहिए। तो आपको बस ये है कि अपना घर चलाएं और दूसरों का भी घर चलाएं। थोड़ी सी सीमावर्ती क्षेत्र तहसील तुलैल में दूर दराज के इलाके पीने के पानी से महरूम हैं। सतनी नाला तुलैल और क्षेत्र के लोगों का कहना था कि प्रशासन के नोटिस में बार बार मामला लाने के बावजूद इन्हें पानी की सप्लाई से नहीं जोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना था कि बर्फबारी के बाद इन्हें पानी के हवाले से कुछ ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब जो वहाँ मौजूद हैं नेता निसार अहमद लोन, उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया है कि वो उनकी समस्याओं को प्रशासन के साथ उठाएंगे। पानी दे दो हमको। वो बड़ा एक चश्मा था लेकिन किसी ने उस दरखास्त पे गौर नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया। अभी आप लोगों ने देखा हमारा हाल क्या, थोड़ा थोड़ा पानी चलता है उसी से हम गुजारा चलाते हैं। उसके बाद भी वहाँ दुनिया भर का ऊपर से पानी आता है, कोई ना पाइप दिया ना कुछ दिया, ऐसे बर्फ पिघला के विंटर में गुजारा हम चलाते हैं। इतना दुनिया भर का पानी है, कोई गवर्नमेंट ने तवज्जो ही नहीं दिया कि पानी दे देंगे या कोई आग की कोई हादसा होगी कल या और कुछ हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें कोई तवज्जो भी नहीं दिया। हमने दरखास्तें भी ये जो यहाँ की पानी की खासकर और रास्ते की हालत है, इंशाल्लाह रहमान आला हुकाम हम गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, DC साहब से, हर आला हुकाम से
इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे पूरा हल करने के लिए, क्योंकि मैंने खुद अब देख लिया यहाँ किस मुसीबत में आप लोग दिन गुजार रहे हो, ये देख लिया हमने। इंशाल्लाह रहमान ये मसाइल आला हुकाम तक जरूर जाएंगे और इनका अजाला हो ही जाएगा। गुर्जर समुदाय के सामाजिक संगठन सेरी मस्तान गुर्जर वेलफेयर फाउंडेशन ने शुक्रवार को मानवता का एक और परिचय देते हुए पुंछ से उत्तर प्रदेश एक शव को पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराई। यह एम्बुलेंस पुंछ से उत्तर प्रदेश के सीतापुर तक आने जाने में करीब 3200 किलोमीटर सफर तय करेगी और करीब 40,000 रुपए खर्च आएंगे। मृतक के परिजनों ने फाउंडेशन का धन्यवाद अदा किया है। गुर्जर फाउंडेशन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमको फ्री एम्बुलेंस घर तक डेड बॉडी पहुंचाने के लिए दिया। सेरी मस्तान गुर्जर वेलफेयर फाउंडेशन की एम्बुलेंस जो आज यूपी जा रही है, ये लखीमपुर खेरी से 60 किलोमीटर आगे सीतापुर जाना है, यहाँ पुंछ से 1600 किलोमीटर बनता है, वापसी आना जाना 3200 किलोमीटर बनता है। पहले भी हमने 2-3 बार वहाँ डेड बॉडी लेकर गए हैं, तो सेरी मस्तान गुर्जर वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से रोड में एक ट्रक ड्राइवर की डेथ हो गई थी, उसी के सिलसिले में आज हम जा रहे हैं, 3 दिन बाद वहाँ पहुँचेंगे और फ्री ऑफ कास्ट जा रहे हैं। इसमें इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। तकरीबन जो 35-40 हज़ार रुपया खर्चा आता है वो फाउंडेशन ही हमारी जो है वो मुहैया करती है। राजौरी जिले के दूर दराज क्षेत्र खाड़ी में स्थित उप केंद्र में अधोसंरचना के अभाव में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पद रिक्त पड़े हैं। इन डॉक्टरों का चयन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जाता है। इस स्वास्थ्य संस्थान में न सिर्फ डॉक्टर की कमी है बल्कि अपर्याप्त पैरामेडिकल दवाओं की भी कमी है। इलाके के लोगों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी अनदेखी की है और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी। हॉस्पिटल जो है इसको अभी तक डॉक्टर तक नहीं मिला। एम्बुलेंस है वो भी पंचायत की है, पंचायत की एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं है, और अगर कोई पेशेंट रात को कोई डिलीवरी केस हो जाता है या कोई ऐसा बच्चा बीमार हो जाता है, कोई लेडीज़ बीमार हो, बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, जब सीमावर्ती एरिया पड़ता है, इसमें आए दिन जो है पहले फायरिंग होती थी और आज जो है उस चीज़ से तो लोग छुटकारा पा चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये दरवाजों की कंडीशन है, ये बिल्डिंग बने हुए जो है 10 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पुलिस स्टेशन सौरा को शौकत अहमद मोहम्मद अमीन साकिर इलाही बाग बचपुरा सोरा की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया है कि वो अपनी बीवी के साथ एक लोकल बस पे राजबाग से सोरा जा रहे थे। दौरान सफ़र 3 मालूम नकाबपोश महिला भी इस बस में सफ़र कर रही थी। बस से उतरने के बाद इसकी बीवी का सोने का एक कंगन गायब था। इस सिलसिले में केस दर्ज करके सौरा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सुमा, रुबीना और शानू ने अपने जुर्म कबूल कर लिए और इनकी बताई हुई जगह से सोने का कंगन मिल गया। मजीद तफ्तीश जारी है। रियासी में सरकारी पैसों का बेदरीग इस्तेमाल मुसलसल देखने में आ रहा है। जिला रियासी के गांव खैराल से एक और मामला सामने आया है। करीब 33 लाख रुपए की लागत से कॉमन फैसिलिटी सेंटर की तामीर बड़े जोर शोर से हुई थी, लेकिन अभी तक ये नामुकम्मल है। माननीय श्री अजय नंदा द्वारा ये यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। CFC फाउंडेशन वर्क यहाँ पे हुआ है। मुझे लगता है 5 लाख तक ये खर्च हुआ है कि 32 पॉइंट कुछ लाख यहाँ पे सैंक्शन हुआ था। उसके बाद ये 2018 के बाद यहाँ पे फाउंडेशन वर्क होने के बाद कोई उसके बाद हमें ये नहीं पता चला कि यहाँ का जो पैसा था वो कहाँ गया और ये काम किस तरीके से रुका है। ये गवर्नमेंट के जो पैसे हैं वे हमारी जनता के टैक्स से ही आते हैं और पैसे की वेस्टेज, ज़मीन की वेस्टेज और टाइम की वेस्टेज, ये मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे जो टाइम पे जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो टाइम पे पूरी होनी चाहिए। मिसयूज काफ़ी देर से हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसयूज पैसा जो है ये गवर्नमेंट की उससे पैसा ठीक ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। कोई ऐसी वो नहीं, हमारे को बहुत ज़रूरत है इसकी। ज़मीन भी बड़ी हमारी जा रही है, पैसा भी चला गया, पहले ही चला गया 5 लाख रुपया,
और इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए साहब। इधर मैंने काम किया सरकारी जो है इसका कोई पैसा नहीं मुझे मिला है, इसीलिए ये बोलते गवर्नमेंट बोलते थे भाई 5 लाख रुपया 10 पहले बोलते हैं 5 लाख रुपया आया था, ये क्योंकि इन कर दिया। अब ये बोलते हैं हमारे पास पैसा कोई नहीं है, हमारी कुछ पेमेंट नहीं हुई है। जो इस बिल्डिंग का काम आया था, जो ऐसे ही जे गांव में जे काम नहीं अच्छी ढंग से हो रहा है, जे पैसा भी आया ऐसे ही वेस्ट चला गया है। कैसे काम रुका हुआ है? जे हो गया कोई 4-5 साल हो गए हैं, इस बिल्डिंग का काम आया था तो 4-5 साल से ये काम बंद है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है वो हम आपको रियासी से मिसालें दिखाना चाहते हैं। हम इस समय खैरल पंचायत में मौजूद हैं, जहां 33 लाख के करीब की रकम से यहां पर, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही जो है वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के हाथ खड़े हो गए और डिपार्टमेंट ने जो है वो फिर से इसका काम जो है वो शुरू नहीं करवाया। ये आज जो है वो आप कंडीशन देख सकते हैं, पिछले कई सालों से इसी प्रकार से कंडीशन बनी हुई है। अगर ये इमारत पूरी बन जाती तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलनी थी। सरकार तो पीछे से लाखों कोशिशें करती है कि हर एक सुविधा गाँव वालों को घर द्वार तक पहुँचाई जाए, लेकिन बदकिस्मती यहाँ के स्थानीय अधिकारियों की तो वो जो है वो कहीं ना कहीं असमर्थ रहते हैं यहाँ तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए। अब ग्रामीणों ने कहा है कि सरकारी पैसे का मिसयूज कहीं ना कहीं खैरल पंचायत में होता हुआ भी दिखाई दिया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, खैरल। स्काई मार्शल आर्ट एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से आज पापुर में 2 रोज़ा स्काई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस चैंपियनशिप में रियासत के 300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आज चैंपियनशिप का इफ्तिताह फलाह बहबूद के चेयरमैन मीर मुरवत हुसैन ने किया। ये चैंपियनशिप कल शाम का अख्ताम पजीर होगी। इस चैंपियनशिप का मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना है। जो अभी समाज में आप देख रहे हैं बड़ी तेजी से वबा ड्रग्स है कि बच्चों को ड्रग्स से दूर रखा जाए और नशा मुक्त पांपोर बनाया जाए, न कि पांपोर बल्कि पुलवामा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है इसको नशा मुक्त बनाया जाए। इसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। हम रैलीज सेमिनार रेगुलरली हमारे जो यहाँ के ज़मीन है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के वो रेगुलर इवेंट्स कर रहे हैं ड्रग्स फ्री के लिए। और आज जो एक कंपटीशन भी हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसका जो मेन थीम है वो यही है कि जो हमारा सोसाइटी है, हमारा पुलवामा है और हमारा पंपोर है। गांव करियाल खुर्द के लोगों ने अरनिया में पुल के मुतालबे के लिए एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हम काफी अरसे से इलाके के नाले पर पुल बनाने का काम शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि इस पुल को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। ये जी साड़ी डिमांड है ये अज दी नहीं है, ये बड़ी पुरानी डिमांड है। ये कोई कम से कम भी कोई 40-50 साल की डिमांड है, जिहदे वास्ते पुल वास्ते अं प्रदर्शन करते रहे और काफ़ी बार इस गौरमेंट की चाहे जिन्नियां पिछली सरकार आईयां उन्हें भी आख्या और भी कोशिश की साढ़े लोकें ताकि इस पुल वास्ते बनाया जाए। और बड़े बड़ी डिमांड जी साड़ी यही कुछ और करके असें बड़े बड़ी मतलब गया साढ़े लोग गए थे और उनके अगे डिमांड रखी ताकि इस डिमांड की पूरा किया जा। ये डिमांड जी है ये आम बच्चों वास्ते भी है ताकि जो पुल है ये शार्टेस्ट रूट है साड़ा और जिसले भी कोई परेशानियां आंदियां ने और सारे लोगों की बड़ी मुश्किलात करने पौंदियां ने और सारे बच्चे जेडे सारे इधर चक माजरे के बच्चे जेडे ने और कुछ उत्थे आलिया संगती स्कूल जाने पौंदा जिन्हें कि बरसाती दिने जी अभी बरसात हुई है ये काफ़ी बच्चों की परेशानी आई है और उन्हें 7 किलोमीटर जो सफ़र जो तय करिए तो उत्थे जाने पौंदा। इत्थे एनसी भी रही गई, कांग्रेस भी रही गई, जिसके कारण मतलब साड़ा पुल नहीं बनी चुकिया। साढ़े को पहले साढ़े मास्टर मोहन उन्हें काफ़ी कुछ दसिया कि 50 साल पहले साढ़े मतलब जो पुल जो डिस्कनैक्ट है मतलब कि पहला बने दा कि नहीं। असें काफ़ी पार्टियां आख्या भी साड़ा जो पुल बनाई दिओ, पुल बनने कारण सानू लोगों की बड़ी सहूलत मिल सकती है। एक तो साड़ा 12-13 किलोमीटर का जो सफ़र है वो बड़ा साठ है। दूई गल है कि साढ़े चक माजरे के बच्चे जोड़े सवेरे जिले आते पढ़ने वास्ते मैं कहना कि हर एक का जोड़ा
ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਕਮਲਾ ਕੇ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।